अकाल मित्र ओ मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी बाका ना करे जो भक्त हो महाकाल का। हम इस समय मौजूद हैं बाबा महादेव की नगरी में, मार्कंडे धाम जो बाबा महादेव का है, और जहां पे काल भी जिस दर से वापस चला जाता है, हम वहां मौजूद है। मैं आपको दिखा दूं, ये वही मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है, जहां पे पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ पे इस मंदिर की क्या महत्व, हमारे साथ मौजूद है सर अपना नाम बताइए। आनंद पांडे। इस मंदिर का क्या इतिहास है? इस मंदिर का इतिहास ये है कि प्राचीन मंदिर है। यहाँ अकाल मृत्यु बधिक हवन पूजा पाठ इत्यादि होता है। कौन सी मनोकामना लोग यहाँ पे आते हैं, लेके आते हो? जो पुत्र की मनोकामना के लिए आते हैं, अकाल मृत्यु के लिए आते हैं, महामृत्युंजय जाप कराते हैं। पुत्र की मनोकामना से आते हैं, वहाँ यहाँ सिद्धि हो जाता है। यहाँ पे अगर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही तो यहाँ पे आते हैं तो उसका जो है प्राप्ति हो जाता है यहाँ पर आने। यहाँ पे अन्य लोग भी मौजूद हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं, पूरा अपना नाम पता बताइएगा। श्री श्री मार्कंडेय महादेव पंडित, और यहीं के निवासी है, मंदिर के प्रांगण की, और यहीं अपना घर और जिला सब कुछ है। और ये हम लोगों का मोबाइल नंबर, अगर कभी भी आना रहे आपको, यहाँ पे सर्वप्रथम मार्कंडेय जी ने तपस्या करके अपने अमृत को पाते और मार्कंडेश्वर धाम कहा जाता है। मार्कंडेय जी जो है, यहाँ पे उनकी आयु 12 वर्ष की थी, वो अपनी आयु की कामना लेकर के आए और महादेव की कृपा से अपने अमृत को प्राप्त किया। और यहाँ पे विशेष में जो भी इच्छित कामना लेकर के लोग आते हैं, भगवान की कृपा है कि साल अंदर कार्य पूरा होता है। यहाँ पे ये कब कब कार्यक्रम यहाँ पे लगता है, कब लोग आते हैं, जो सबसे अच्छा समय होता है? जी, यहाँ पे महीने के 2 बार में त्रयोदशी पड़ती है, जिसमें बृहद रूप से भीड़ लगती है जी। और अन्य समय तो महादेव की कृपा है, हमेशा ही यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा। अब विशेषता में सोमवार हुआ, त्रयोदशी हुई, कार्तिक पूर्णिमा हुआ जी, मेन पर्व पे यहाँ पे रात जो है करीब लाखों की भीड़ होती है। लाखों की भीड़ होती है हर महीने, कम से कम 6 दिन तो यहाँ जो कार्यक्रम होता ही रहता है। प्रतिदिन भीड़ तो प्रतिदिन है, लेकिन विशेष रूप से हजारों की तादाद में विशेष में प्रदोष और त्रयोदशी में भी ऐसे भक्तगण जो आते हैं वो कौन सी मनोकामना लेके आते हैं जो यहाँ पूर्ण हो जाता है? यहाँ पे सर्व इच्छित कामना से महादेव के यहाँ लोग आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी सुख शांति चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए। तो बाबा की सी कृपा है, भगवान सबका कल्याण जो है साल अंदर करते हैं। दूसरी बात कहा जाता है कि भाव विद्यते देव, भाव में भगवान विद्यमान होते हैं। अब आदमी की अपनी आस्था भाव मांगने, जिसकी दो आस्था हो, ज्यादा भाव हो, उस हिसाब से महादेव सकते। कहा जाता है यहाँ पे जो है पुत्र प्राप्ति के लिए अधिकांश लोग यहाँ पे वो सबसे बड़ी मनोकामना लेके आते हैं, वो पूर्ण होता है। हाँ, यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषता में चूंकि मृकंड ऋषि भी बड़ी तपस्या से प्राप्त हुए हैं, और मृकंड ऋषि के पिता का नाम मृकंड ऋषि था, और उनके पुत्र मार्कंडेय जी। मृकंड ऋषि के जो है पुत्र ही मार्कंडेय जी हैं, और मृकंड ऋषि को भी कोई संतान नहीं। जब वो कभी सामाजिक स्तर पे जाते थे तो समाज के द्वारा इनको प्रताड़ित होना पड़ता था कि आपके पास तो संतान है नहीं, तो फिर संतानिष्टि यज्ञ कैसे करवाएंगे जी। और क्योंकि यह समाज है, हर तरह की बात करता है, इनको बड़ा दुख होता था जब ऐसी बातें होती थी। ये दुखी होकर के इन्होंने उस समय जो है ब्रह्मा की तपस्या किया जी। और ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ब्रह्मा को, भगवान मुझे एक पुत्र की अभिलाषा है। ब्रह्मा देखते हैं कि कुंडली भाग्य दोनों में पुत्र योग नहीं था। कहते हैं कि समय के अनुसार तो मैं आपको दे भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी कुंडली और भाग्य दोनों में पुत्र योग नहीं जी। लेकिन आपने हमारी तपस्या किया, मैं प्रसन्न हुआ, तो आपको मैं मार्ग बता देता हूँ। कहा जाता है कि भावी मिट सकें तो महादेव ही कैसे हैं जो लिखा हुआ मिटा देते हैं जी। आप महादेव की तपस्या करिए। मृकंड ऋषि जो है वही महादेव की तपस्या करते हैं, महादेव की कृपा के साथ जो है इनको मार्कंडेय जी का जो है जन्म होता है इनके यहाँ। और इनका जन्म स्थान मार्कंडेय जी का आपके नैमिषारण्य में है, लखनऊ के बगल में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, नैमिषारण्य में है। और जैसे जैसे इनका समय बीतता है वैसे वैसे माता, क्योंकि इनकी अवस्था 12 वर्ष की रहती है जी, और जैसे जैसे समय बीतता है ना, वैसे वैसे इनके माता पिता की चिंताएं बढ़ती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता मेरी पुत्र की मृत्यु मेरे आंख के सामने हो। एक अवस्था होती है, नटखट स्वभाव बच्चों का 5-6 साल के होते हैं। इनकी माता जब एक खेल करके आते थे, देखती थी तो रोने लगते थे। ये पूछते थे कि आप हमको देखकर रोती क्यों? होते नहीं, आप ऐसे ही भी बालक हैं, नहीं आप बताइए, क्योंकि बच्चे हटी स्वभाव के होते हैं, हट कर लेते हैं। कहते हैं कि जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक हम जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे।
तब जो है उनकी माता बताती है कि आप हमारे कुंडली और भाग्य दोनों में नहीं, और बड़ी तपस्या से आप मुझे प्राप्त हुए हैं, और आपकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की ही है। तो मार्कंडेय कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात? अरे जब मैं आपकी कुंडली में नहीं था, भाग्य में नहीं था, आपने तपस्या करके मुझे प्राप्त कर लिया है, तो क्या मैं तपस्या करके अपने अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता? ऐसे मन में विचार करते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं और काशी खंड में चल देते हैं। काशी खंड वर्तमान की जो बसी हुई हम लोगों की त्रिशूल पे बसी हुई बाबा की नगरी, और यह 3 खंडों में आनंदवन बाबा विश्वनाथ की नगरी को बोलते हैं, तपोवन मार्कंडेय महादेव में जो आप उपस्थित हैं इस समय वर्तमान में तपोवन है जी और विंध्यवन माता विंध्याचल के धाम को बोलते हैं। ये तीनों जो है देवस्थान के हैं या माता के दरबार के हैं, सभी गंगा किनारे हैं। और उन लोगों से थोड़ा सा विशेष महत्व यहाँ का इसलिए कहा जाता है, सिद्धपीठ कहा जाता है कि यह गंगा और आदि गंगा पुराणों में गोमती नदी को बोलते हैं। गंगा और गोमती के संगम पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर है। जो भी प्राणी स्नान करके 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा दे, उसे 1 अग्नि होम यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। करीब उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। तो जल का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ चढ़े चाहे न चढ़े, लेकिन जल विशेष रूप से चढ़ना चाहिए। और यहाँ पे सर्वप्रथम भक्त की पूजा होती है, उसके बाद भगवान। मार्कंडेश्वर धाम मतलब मार्कंडेय जी के ईश्वर। जी और यहाँ पे जो मूर्ति है महादेव की, जो लिंग है वह स्वयंभू लिंग है। तो यम जमीन से निकली हुई मूर्ति को स्वयंभू बोलते हैं। तो महादेव का स्वतः का पाठ करते हैं और बाबा बुलाते उसी को है जिसको देना होता है, जिसका कल्याण करना। किस प्रकार की तपस्या वो किए जो है उनका जो 12 वर्ष का अवधि हो? जिस समय उनकी, क्योंकि उस समय तो कुछ था नहीं मंदिर मठ, घनघोर जंगल था, 2 नदियों का जो है मिलान था। आते हैं तो सब लोग स्नान करते हैं और बैठते हैं तपस्या के लिए। लेकिन हम लोग की सनातन परंपरा में कोई आकार होना चाहिए जी तो उस समय तो कुछ था नहीं, तो वही पार्थिव लिंग बनाते हैं, मिट्टी निकालते हैं नदी से, पार्थिव लिंग बना करके तपस्या में बैठते हैं। समय के अनुसार जैसे जैसे जो है इनकी तपस्या बढ़ती है, वैसे वैसे इनके चारों तरफ जो है अन्य जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जो कि अन्य लोगों से इनकी रक्षा करे। और 12 वर्ष जब पूर्ण होता है तो यमराज अपने दूतों को भेजता है कि जाओ मार्कंडेय नामक बालक हैं, उनके प्राण को हर को लेते हैं। उनके दूत आते हैं, देखते हैं, और जिसकी स्वतः अग्नि रक्षा कर रही हो उनके प्राण को हरना तो नामुमकिन है। वो चले जाते, जाकर सारा वृत्तांत यमराज से बताते हैं। यमराज स्वतः भैंसे पे बैठ के यहाँ पे आया है, देखता है कि अद्भुत जिसकी स्वतः अग्नि रक्षा कर रही हो। लेकिन यमराज को यह था कि इनका 12 वर्ष पूर्ण हो गया, इनके प्राण को मुझे हरना है। जैसे जैसे ही वो भैंसे पे बैठे हुए नाग पास करते हैं, मार्कंडेय के गले में पड़ता है, उनके प्राणों को यमराज खींचना चाहे। वैसे ही मार्कंडेय की समाधि टूट जाती है। देखते सामने यमराज खड़े हैं, समझ जाते हैं कि आज मेरा 12 वर्ष पूर्ण हो गया है। तो समय तो कुछ था नहीं, लेकिन जो पार्थिव लिंग बनाए रहते हैं उसी को आलिंगित कर लेते हैं। आलिंगन का मतलब गोद में ले लेते हैं, सर पर रख देते हैं उसके। कहते हैं कि चंद्रशेखर 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 त्राहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, चंद्रशेखर माश्रय मम किंकरि सती वैद्य। यमक मतलब यमराज, हे भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मेरा यमराज क्या बिगड़ेगा। ऐसा मनोभावना रखते हुए महादेव को जो है आलिंगित कर लेते हैं। महादेव स्वतः प्रकट होते हैं, देखते हैं सामने जो है यमराज खड़ा है, क्रोध में आ जाते हैं, चला देते हैं त्रिशूल मारने के। यमराज भागते हुए जाता है, ब्रह्मा के पास सारा वृत्तांत बताता है। ब्रह्मा कहते हैं नहीं, मेरे बस का नहीं, मैं महादेव को त्रिशूल को रोक सकूं, जिसका त्रिशूल वही रोकेंगे। फिर भागते हुए जाते विष्णु के पास, विष्णु भी कहते हैं मेरे बस का नहीं, मैं महादेव को त्रिशूल रोकूं, जिसका त्रिशूल वही रोकेंगे। फिर भागते हुए आते हैं, चूंकि ओढ़र रानी है, फिर भागते हुए आते हैं, यमराज जो है क्षमा अपराध करते हैं, महादेव त्रिशूल को रोकते हैं, बताते हैं कि क्योंकि यह ब्रह्मा का दिया हुआ पुत्र नहीं, मेरा दिया हुआ पुत्र है, तो मेरी आयु की गणना से इनकी आयु की गणना है। तो भगवान मैं इसका समझा नहीं, इसका तात्पर्य कहें भक्त चतुर्युगे सहस्राणी, जब 4000 युग बीतेगा तब तो ब्रह्मा का एक दिन होगा, विष्णु का एक पल, हमारे लिए मात्र 8 पटल एक बार गिरेगी। वही मार्कंडेय जी को जो है व्रत की प्राप्ति होती है। और कहते हैं महादेव कि जो भी वरदान मांगना चाहे आप मार्कंडेय मांग सकते हैं। मार्कंडेय कहते नहीं भगवान, मुझे जिसकी इच्छा थी आपने तो प्रदान कर दी, लेकिन जैसे मेरे माँ बाप की कोख में संतान नहीं था, संतानहीन थे, जो भी प्राणी यहाँ के संतान की इच्छा से आए, उसकी संतान की इच्छा पूर्ण हो। और कहें दूसरा बदल से मैं अल्पायु था, मेरी आयु 12 वर्ष की थी, और मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जप करके अपने व्रत को प्राप्त किया। ऐसे जो भी प्राणी यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जप करे या कराए, उनकी आयु की इच्छा पूर्ण हो। ये दोनों वरदान मार्कंडेय जी को। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे पंडित जी किस प्रकार बताए हैं कि ये पुराणों में किस प्रकार इसका इस स्थान का महत्व है। यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जो थे, मार्कंडेय जी थे, उनकी अल्प आयु मात्र 12 साल की, महादेव के भगत बनते हैं और यहाँ पे तपस्या करते हैं, और यहाँ पे काल को भी वापस जाना पड़ता है। और दूसरी जो उन्होंने मांगा था जो है भोलेनाथ जी से कि जो भी यहाँ पे आए उनके
जो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे आते हैं उनको पुत्र प्राप्ति हो, और जिनका अकाल मृत्यु हो उनका अकाल मृत्यु टल जाए। तो ऐसा धाम है ये मार्कंडेय धाम है, जहाँ पे हजारों की संख्या रोजाना, कोई कोई एक विशेष दिन नहीं, रोजाना यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ पे लोग लेके आते हैं और सब पूर्ण होता है। नमस्कार, हम इस समय मौजूद मार्कंडेय महादेव धाम कैथी में। यहाँ का क्या महत्व है? यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी अपना पूरा नाम बताइएगा। पंडित बसंत कुमार तिवारी, मार्कंडेय धाम। महाराज जी, इस मार्कंडेय धाम का क्या इतिहास है? ये प्राचीन मंदिर है, महाभारत के पहले से यहाँ पर राजा संतनु के समय से है ये। और यहाँ पर मार्तंडु ऋषि के पुत्र संतान नहीं थे। उन्होंने आधी उम्र के बाद उन्होंने सोचा कि हमारा क्रियाक्रम कैसे होगा, हमारा अंत कैसे होगा। उन्होंने महादेव का प्रार्थना किया। महादेव प्रकट हुए और कहे कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे 2 पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा एक अखंड आयु का है जिसके पास कम बुद्धि है, और एक जो है उसकी कम आयु है पर बहुत तेज बुद्धिमान है, उसकी कुल उम्र 12 साल की है। तो ऋषि जी ने कहा कि आप यही पुत्र हमें दे दीजिए, कम आयु वाला। तो महादेव जी आशीर्वाद दे के चले गए। जब पुत्र हुआ तो धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ने लगी, तो उनकी माता जो है रोती थी रोज। तो जब 6 साल हो गया तो ज़्यादा रोने लगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? उन्होंने बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात, बड़े तपस्या से तो आपको मिला, और आपका भी उम्र आधी निकल गई, आधी रह गई, 6 साल और रह गया। तो बोले माता जी आज से रोना धोना बंद कीजिए। उन्होंने जो है शिवलिंग बना करके और महामृत्युंजय पाठ चालू किया। यमराज जी आए। जब समय पूरा हो गया तो यमराज जी भी यम फांक मारते हुए मूर्छित होकर गिर गए। फिर इसके बाद बड़े यमराज जी आए भैंसा पर चढ़ के, साक्षात महादेव जी प्रकट हो गए। बोले अरे दुष्ट, ये हमारा भक्त है। बोले प्रभु ये तो आपकी ही माया है, इनका समय हो गया। बोले तूने उम्र दिया है कि हमने दिया है? अभी इनका उम्र नहीं हुआ है। तो हाथ जोड़ के यमराज भी उल्टा चले गए। तब से यहाँ पर हर एक प्रकार की पूजा होती है। पुत्र कामना, महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, यानी हर प्रकार की पूजा होती है, सबकी मनौती पूरी होती है। यहाँ से कौन कौन से ऐसे जो अपना लोग विचार लेके आते हैं कि मुझे इच्छाएं होती हैं, वो यहाँ पे आने के बाद पूर्ति हो जाती है? पूर्ति हो जाती है, यानी हर एक प्रकार की, जैसे किसी को कोई भी कष्ट है, पुत्र कामना है, या कोई उनकी नौकरी धंधा की मन्नत है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं, संकल्प चंदन कराते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति होती है। यहाँ पे कब कब लोग आते हैं? कोई विशेष महीने में 6 दिन है, 4 सोमवार, 2 महातेरस। ये 2 तेरस के यहाँ पर काफ़ी भीड़ रखती है, मतलब 12 महीना चलता है। 12 महीना चलता है। 12 महीना। सावन महीने का कुछ स्पेशल होता होगा? हाँ, सावन महीना तो हर जगह महादेव को जल चढ़ता है, वो तो स्पेशल। तो ये पंडित जी हैं बता रहे हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पे आते हैं। सावन महीना में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है। यहाँ पे हर महीने 6 दिन, 4 सोमवार और 2 तेरस का, जो तेरस का दिन होता है, हर महीने में 6 दिन यहाँ पे लोग आते हैं। और सावन के महीने में विशेष तौर पे यहाँ पे पूजा होती है। किसी को पुत्र प्राप्ति हो, या कोई रुद्राभिषेक करना चाहता हो, या नौकरी धंधा, किसी भी प्रकार इच्छाएं होती है, यहाँ महादेव, मार्कंडेय महादेव सब पूरा दरबार में आते हैं, सब पूरा होते हैं। मार्कंडेय धाम वही धाम है जहाँ पे जिसको पुत्र रत्न की प्राप्त नहीं होती है, लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये स्वयं यहाँ पे 7 वर्ष पहले आए थे। ये खुद बताएंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप छापड़िया, कहाँ घर पड़ेगा? कीर्तिजन गोरखपुर। अच्छा, यहाँ पे कब आप आए थे पुत्र रत्न की प्राप्त के लिए? 7 साल पहले सेवन में। 7 साल पहले। फिर क्या हुआ? यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए हमने पूजा करवाई थी जी। और अभिषेक करवाए थे, उनसे कामना किया गया था कि यहाँ पे हमको सफल हो। हम फिर अपना उसके बाद जब आप आए थे 7 वर्ष पहले, क्या आपको विश्वास था कि इस तरह हो सकता है यहाँ पे? विश्वास के कारण ही तो आए थे। जी। आज ये पूरा हो गया है, हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि हाँ इसमें भगवान में शक्ति है। जी। यहाँ पे मतलब जो भी अपना आते हैं इस प्रकार का श्रद्धा के साथ आते हैं, वो पूर्ण होता है। जी।
तो कितने हम वर्ष? लोगों की मनोकामना पूर्ण भी हुई है। हम लोग यहाँ भंडारा भी बोले थे, वही आज संपन्न करने आए हैं। जी जी और पुत्र को भी यहाँ दर्शन कराने के लिए ले गए। जी। ये कितने दिन पहले आप मांगे थी यहाँ पे? 7 साल हो गए। 7 साल। हाँ। और बच्चा प्राप्त हुआ कितना दिन हुआ? 5 साल। 5 साल का। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे बाबा मार्कंडेय महादेव जी का ये मंदिर है और यहाँ पे पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए विशेष यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ पे ये दंपति गोरखपुर से के पीपीगंज से यहाँ पे आए हुए हैं और ये स्वयं अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे थे खबर, स्वयं आके बताए हैं कि देखिए यहाँ पे 7 वर्ष पहले आए थे और यहाँ पे बाबा की विशेष पूजा हम लोग किए थे और 5 वर्ष पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद यहाँ पे भंडारा हम लोग माने थे। आज वही भंडारा यहाँ पे करने आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग आइए, श्रद्धा के साथ आइए और यहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे अकाल मृत्यु है तो वो भी टल जाता है और पुत्र रत्न की प्राप्त नहीं है तो वो भी प्राप्त होता है। संतोष चौहान, सच बात लाइव। कट मार के वहां चल जा।